अमृतपुर नगर में राजा शूरवीर अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहा करता था। वहाँ सुमित्रा से बेहद ज़्यादा प्यार करता था। उसकी हर एक बात वहाँ सुना करता था। राजा शूरवीर दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज था। उसके नगर को इस तरह से चलाता था कि हर जगह उसके नगर की ही चर्चा हुआ करती थी। उसका नगर इतना शक्तिशाली था कि कोई भी आक्रमण करने पर भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। राजा शूरवीर था बहुत शक्तिशाली, लेकिन पास में ही एक नगर में शूरवीर की एक बेहद खतरनाक दुश्मन मनिका रहा करती थी। मनिका शूरवीर पर बहुत जलती थी। एक समय की बात है जब वहाँ राजा शूरवीर को अपने नगर में बुलाती है। राजा शूरवीर भी मनिका के नगर चला जाता है। मनिका के नगर पहुंचते ही राजा शूरवीर उससे कुछ बातें कहता है कि आज क्या हुआ जो मुझे बुलाया गया, हम तो बहुत बड़े दुश्मन हैं। लेकिन मनिका उसे इस तरह बहलाती फुसलाती है कि सारी दुश्मनी ही उस दिन खत्म हो जाती है। अब राजा शूरवीर सोचता है कि मनिका सुधर चुकी है, वहाँ पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही, वहाँ उससे दुश्मनी नहीं रखेगी। इसलिए वहाँ यह फैसला करता है, वहाँ मनिका से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की सोचता है। इधर मनिका अपनी ही चाल चल रही थी। उसकी चाल इस तरह थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वहाँ राजा को अपने जाल में फंसाना चाहती थी। वहाँ कहने लगी, राजा सोचता है कि मैं सुधर चुकी हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हमेशा से मेरा दुश्मन था और दुश्मन ही रहेगा। मैं इससे दोस्ती का हाथ कभी नहीं बढ़ा सकती, सिर्फ उसके सामने ही दोस्त हूँ। मनिका राजा शूरवीर के नगर जाती है, वहाँ भी उसकी रानी की उपस्थिति के बिना, और वहाँ उसे इस तरह अपने वश में कर लेती है कि राजा अब उसकी ही बातें सुन रहा था। वहाँ उस पर काला जादू कर देती है। जो भी राजा कहता है सारी बातें सुनती है। वहाँ उस नगर को भी अपने वश में कर चुकी थी, लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी। वहाँ राजा को अपने हिसाब से चलाती थी। वहाँ सुंदर वन में राजा को रोज बुलाती थी और नगर के बारे में जो भी कहती थी राजा उसकी सारी बातें सुनता था। वहाँ नगर के बारे में गलत ही बताती थी और राजा भी गलत ही करने लगा। राजा शूरवीर को अंदाजा भी नहीं था कि वहाँ क्या कर रहा है। समय बीतता चला जाता है। रानी सुमित्रा राजा के फैसले से हैरान होने लगी। वहाँ कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? राजा जी इतने गलत फैसले तो कभी नहीं करते, और नगर के लिए ये इतने गलत फैसले कैसे कर रहे हैं? मुझे तो कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। एक दिन रात के समय में मनिका राजा के पास आती है जब रानी सो रही होती है। वहाँ उस पर काला जादू करने लगती है, क्योंकि राजा के ऊपर से अब काला जादू धीरे धीरे हटने लगा था। इसलिए मनिका रात को उसके घर पर आती है और फिर से काला जादू करके राजा को वश में कर लेती है। लेकिन अब रानी सुमित्रा ने यह सब कुछ देख लिया था। वहाँ हैरान हो चुकी थी, लेकिन वह समझ भी चुकी थी कि अब हो क्या रहा है। वहाँ उस वक्त तो मनिका के सामने नहीं जाती, क्योंकि मनिका के सामने अगर चल जाए तो वहाँ उस पर भी काला जादू कर सकती है। इसलिए वहाँ दूसरा ही फैसला करती है। दूसरे ही दिन वहाँ नागलोक जाती है और नागिन को सारी बातें बताती है। वहाँ नागिन कोई आम नागिन नहीं थी, बल्कि इतनी शक्तिशाली नागिन थी कि वहाँ किसी के ऊपर से भी काला जादू हटा सकती थी। रानी सुमित्रा उसे सारी बातें बताती है, क्योंकि रानी सुमित्रा की वहाँ नागिन पहले से दोस्त थी। उसके कई एहसान थे जो नागिन चुकाना चाहती थी। इसलिए नागिन उसकी बात सुनती है और मनिका के पास जाकर उसकी आंखों की रोशनी छीन लेती है। मनिका चिल्लाने लगती है, कोई तो मुझे बचाओ इस नागिन से, यहाँ मेरी आंखों की रोशनी छीन चुकी है, अब मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई तो मुझे बचाओ। नागिन उसके सामने ही खड़ी थी, लेकिन मनिका को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ सब मनिका के कर्मों का ही फल था। उसने जो राजा के साथ किया वहाँ भी बहुत ज़्यादा गलत था। नागिन वहाँ से चली जाती है और राजा के ऊपर से भी अब काला जादू हट जाता है। वहाँ भी हैरान था कि उसके साथ हो क्या रहा था। उसका सिर भारी भारी लगने लगता है, लेकिन अब वहाँ पहले जैसा ही हो चुका था। अब अपने नगर का कामकाज फिर से वहाँ संभालने लगता है और सही फैसला लेता है और अपने नगर को आगे बढ़ाता है। इधर रानी भी अब फ्री हो चुकी थी। उसे पता लग चुका था कि राजा के ऊपर से काला जादू हट चुका है। इसलिए वहाँ राजा को सारी बातें समझाती है और कहती है कि उसके ऊपर काला जादू किया गया था।
जिस तरह राजा बहुत अक्लमंद था, उसी तरह रानी भी उससे कम अक्लमंद नहीं थी। उसने अपना दिमाग लगाकर अपने नगर को ऐसे ही बचा लिया। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें।